Assalamu alaikum. Welcome to my channel, Make Biology Easy. So today's topic is cytoplasmic organelles. साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स के अंदर आज हम बात करेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। But before moving towards the lecture, if you haven't subscribed to my channel, then please show me your support by subscribing my channel, by liking my video, and if you have any question and query or even a suggestion, so please let me know in a comment section down below. Thank you. Now let's start the lecture. Okay. तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स क्या होती हैं? बेसिकली हम साइटोप्लाज्म का लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक का जो एरिया होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। उसके अंदर जो लिक्विडी मटेरियल होता है उसको हम साइटोसोल कहते हैं, और उसके अंदर कुछ माइन्यूट बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे जिनको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। अगर आप लोगों ने मेरी साइटोप्लाज्म का लेक्चर नहीं लिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग वहां से वो देखें, आपको अच्छे से साइटोप्लाज्म समझ में आएगा। सो देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर एज वेल। ओके, सो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स की। Under electron microscope, the cytoplasm of a cell contains various kinds of important bodies called organelles. जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर साइटोप्लाज्म को देखते हैं तो उसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट बॉडीज, ठीक है, कुछ चीज़ें, कुछ प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनल्स कहते हैं, ठीक है। देखिए, सेल जो है वो खुद एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। जब हम मैग्नीफिकेशन माइक्रोस्कोप की मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं तो जब हम और ज़्यादा सेल के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर भी माइन्यूट ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। बेसिकली हमारे जो भी फंक्शंस जो कर रहे हैं ना, सेल के जो फंक्शंस हो रहे हैं या जो हमारा मेटाबॉलिज्म जो वर्क कर रहा है वो इन्हीं ऑर्गेनल्स की वजह से वर्क कर रहा है, ठीक है। Each type of organelle has a definite structure and a specific role in the function of the cell. अब ये जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होती हैं ना, ठीक है, ये बहुत सारी तरह के होते हैं एक सेल के अंदर। अब ये क्या होता है कि इनका अपना हर किसी का अलग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मतलब हर किसी की अलग कॉम्पोजिशन होती है, स्ट्रक्चर वाइज भी ये चेंज होते हैं। और उसके साथ साथ क्या है कि इनके सबके जो है ना स्पेसिफिक रोल है, सबका अपना एक अलग इनका ख़ास रोल है, कोई भी फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है सेल का उसके अंदर, ठीक है। तो ये नहीं है कि सारे ऑर्गेनल्स एक जैसे होते हैं, या फिर ये भी नहीं है कि कोई एक सेल है तो उसके अंदर सारी एक टाइप की ऑर्गेनल्स हैं, दूसरा है तो उसमें दूसरे टाइप के ऑर्गेनल्स हैं, ऐसा नहीं होता। हर सेल के अंदर हर ऑर्गेनल होगी, ठीक है। अभी हम जब आगे चलेंगे तो मैं आप लोगों को नेम्स भी बताऊंगी उनके, तो फिर हम और ज़्यादा फिर उनको जब पर्टिकुलरली नेम वाइज बात करेंगे तो वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक इतना याद रखें कि साइटोप्लाज्म के अंदर स्मॉल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो क्या है? इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। और वो कैसे होते हैं कि उनका अपना जो स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन होती है उन हर ऑर्गेनल की, वो एक दूसरे से डिफरेंट है, और इसी तरह से उनके सबके फंक्शन भी एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। दे आर ऑफ टू टाइप्स। अच्छा, ये ऑर्गेनल्स है ना, होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर हम इनको इनकी कॉम्पोजिशन की और इनके स्ट्रक्चर की बेस, स्ट्रक्चर नहीं कॉम्पोजिशन के बेस पे अगर हम इनको डिवाइड करें तो ये टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स और दूसरी होती है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है। इनको हम मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स भी कहते हैं और इनको नॉन मेम्ब्रेनस भी ऑर्गेनल्स भी कहते हैं, ठीक है। आप बाउंड का वर्ड भी यूज कर सकते हैं या मेम्ब्रेनस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स टू टाइप्स की होती हैं, एक मेम्ब्रेन बाउंड और दूसरी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। अब देखिए, मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड से हमें ऑलरेडी हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि एक टाइप की ऑर्गेनल्स वो होती हैं जिनकी सराउंडिंग में क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अच्छा, इस तरह का कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, जहाँ पे हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बात की थी, या फिर हमने यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात की थी। अगर वो भी आपने लेक्चर नहीं देखे तो उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं, आप वहाँ से जाके वो देख सकते हैं।
तो क्या है एक तरह से आप लोग ऐसे समझ लें, जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई है ना, तो प्रोकैरियोट्स हमारे पास क्या थे, वो अर्ली ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है। तो उनके पास क्या थी, जो हम चीज़ें थी वो बिल्कुल अर्ली स्टेजेस वाली चीज़ें थी, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोट्स है ना, उनके अंदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जैसे कि उनका न्यूक्लियस था, वो भी उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है ना, वो हमारे पास यूकैरियोट्स में होती हैं, क्योंकि अगेन यूकैरियोट्स क्या है, मोस्ट एडवांस ऑर्गेनिज्म है। तो उनका जो सेल होता है ना, उसके अंदर जो ऑर्गेनल होंगी वो किस टाइप की होंगी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। लेकिन प्रोकैरियोट्स जो हैं, उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होती हैं, उनके पास जस्ट नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती हैं। ओके, सो आई होप ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये लेक्चर्स के अंदर वहाँ पढ़ा था कि इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती हैं यूकैरियोट्स के पास, और प्रोकैरियोट्स के पास नहीं होती हैं। सो बेसिकली वो यही चीज़ थी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अच्छा, अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स की लिस्ट बना दी है, ताकि हमें इसको रीड करने में आसानी रहे कि कौन सी ऑर्गेनल्स हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड है और कौन सी ऑर्गेनल्स हमारे पास नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। तो देखिए पहले हमारे पास कौन सी है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इनमें आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, पेरोक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, वैक्यूल्स। ये क्या है, वो ऑर्गेनल्स हैं जिनके सराउंडिंग क्या है, मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड वी हैव नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इनके अंदर क्या है, राइबोसोम है, सेंट्रोसोम्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह और भी चीज़ें हैं। तो वो इसके अंदर किस में आती हैं, वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में, ठीक है। तो अब एक और चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो हैं वो होती हैं जो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है। अच्छा, और ये वाली किस में प्रेजेंट होती हैं, प्रोकैरियोट्स में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फिर यूकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होती, ऐसा नहीं है। ये यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होती हैं, यूकैरियोट्स में ये सब प्रेजेंट होती हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये सारी नहीं होती हैं, जस्ट ये होती हैं। ओके, आई होप ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट इसकी हम डायग्राम से और समझ लेते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पे मैंने दो सेल जो हैं उनको लिया है, एक यूकैरियोटिक सेल है और दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल है। अब अगर आप इसके अंदर गौर से देखें तो हमें यहाँ पर सारी जो है ऑर्गेनल्स नज़र आएंगी, कौन सी वाली, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी और मेम्ब्रेन बाउंड भी। अच्छा देखें, ये एक सेल था, ठीक है। ये इसकी आउटर मोस्ट जो थी वो क्या है, यहाँ पर इसकी ये आउटर मोस्ट लेयर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन से यहाँ से लेके और ये हमारा बीच में क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये पूरा जो ग्रीन कलर का है ये क्या है, न्यूक्लियस है। और ये जो न्यूक्लियस के ये बाहर जो आपको नजर आ रही है ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब ये देखें, ये सेल मेम्ब्रेन से ये सारे एरिया से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक का ये जितना भी एरिया ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। और इन साइटोप्लाज्म के अंदर जो आपको ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, जहाँ पे ये मैं एरो से पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये सब क्या है हमारे पास, ये ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, या फिर इनको हम सेल ऑर्गेनल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब देखें, जो हमने वहाँ पे लिस्ट में देखे थे वो सब हमें यहाँ मिल जाएंगे। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये है लाइसोसोम। ये आ गई हमारे पास सेंट्रियोल्स। हमने माइटोकॉन्ड्रिया किस में देखा था अभी, मेम्ब्रेन बाउंड में, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड में। सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम जो है ये किस में देखी थी, नॉन मेम्ब्रेन में। ये वैक्यूल्स हैं, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड आ गई। ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और फिर यहाँ पे हमारे पास ये गोल्जी बॉडीज। अब देखिए सबके स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ये देखें, इसका स्ट्रक्चर इससे मैच नहीं कर रहा, इसका स्ट्रक्चर इससे मैच नहीं कर रहा। मतलब हर कोई, हमने क्या पढ़ा था अभी इसके फर्स्ट पॉइंट में, कि इसके अंदर जो है सबके स्ट्रक्चर भी स्पेसिफिक होते हैं और उनके फंक्शन भी स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर, और ये राइबोसोम्स भी आई थिंक थे, मैंने अभी देखे, ओके हाँ ये हैंगे, ठीक है। ये राइबोसोम्स है, ओके। ये जो आपको ये फोल्डिंग्स है ना, इनके ऊपर जो ये छोटे छोटे से आप लोगों को नजर आ रहे हैं अटैच हुए हुए, ये राइबोसोम्स है, ठीक है। और ये कौन से थे, ये नॉन मेम्ब्रेन थे। तो आपने देखा कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नजर आई हैं और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नजर आए हैं।
ऑन द अदर हैंड वी हैव अ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अब हम देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नजर आता है, क्या यहाँ पे हमें गोल्जी बॉडीज नजर आते हैं। सो देखते हैं। देखें ये आउटर मोस्ट लेयर जो है इसकी, अच्छा देखें ये एक जो है बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल भी होती है और उसके ऊपर एक कैप्सूल भी होता है। लेकिन हम बात स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन से, या जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये कह रहे हैं, तो ये ग्रीन जो है ना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर यहाँ ये पूरा हिस्सा जो है ये इसका साइटोप्लाज्मिक एरिया आ गया, ठीक है। ये वाला ये जो आपको पोर्शन ब्लू से नजर आ रहा है ये इसका साइटोप्लाज्म पोर्शन आ गया। अब इसके अंदर जो ये छोटे छोटे है ना इसके, ये है यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, जिसमें हमारे पास सिर्फ हमें राइबोसोम नजर आ रहा है और एक प्लाज्मिड नजर आ रहा है। बाकी इसके अलावा हमें कोई सी भी जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, वो कोई भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स नहीं होती हैं, बल्कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती हैं। ओके, सो आई होप ये आज का छोटा सा लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स की डिटेल आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये सारी लिस्ट दिखाई है, इसको हम जो है ग्रेजुअली 1 बाय 1 सबके लेक्चर्स में अपलोड करूँगी। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, देन माइटोकॉन्ड्रिया, सबके लेक्चर्स आप लोगों को इस वीडियो के बाद मिलते जाएंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, जिसके अंदर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ये सारा क्या है? ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है सेल का, ठीक है। सो अगेन आई होप इफ यू फाइंड दिस लेक्चर हेल्पफुल फॉर यू, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।